स्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रयच्छति वंदित सर्वसिद्धि भूमिचलमयो गंगं पते ओच्छालीसने पाहुन सगति और परिणति हेतो मोहनां लोलुभावा दैरतमनुभाव्य व्याप्तिकलनासिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ति भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूतिः। सुमेशाजी वृंदादराज उसकी आत्मजाति टीका का जो परिशिष्ट है उसमें स्यादवाद अधिकार में 47 शक्तियाँ आत्मा की जो 47 शक्तियाँ हैं वैसे तो आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं। उन अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव ने बताया है और संक्षेप में उनको परिभाषित किया है। तो जो गुरुदेव जी के 47 शक्तियों पर व्याख्यान है और वो आत्म प्रसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आत्म प्रसिद्धि पुस्तक है ये। और जो इसका प्रवचन रत्नाकर है ना, उसमें जो 11वां भाग है उस 11वें भाग में भी गुरुदेव जी के ये व्याख्यान शक्तियों पर दिए गए हैं। वैसे तो ये गुरुदेव जी ने ये अकेला एक ग्रंथराज ऐसा है जिस पर गुरुदेव जी ने 19 बार प्रवचन किए हैं। और जो प्रवचन रत्नाकर बनाए गए हैं संभवतः मुझे ऐसा लगता है वो अंतिम जो 19वें नंबर का उनके व्याख्यान हुए हैं उसके आधार पर उनको एडिट करके बनाया गया है। अब यहाँ अपन ने 10 शक्तियों का विचार कर लिया है, ठीक है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। ये 10 शक्तियों के ऊपर अपन ने स्वाध्याय किया है। तो आज 11वीं शक्ति चलेगी है। हाँ 11वीं, ठीक है ना। तो 11वीं शक्ति है स्वच्छत्व शक्ति। इसमें जो आचार्य देव ने शक्तियाँ जो बताई हैं ना, इसमें बहुत शक्तियाँ तो ऐसी हैं जो ज्ञान से ही संबंधित हैं। जैसे ज्ञान शक्ति स्वयं, दृष्टि शक्ति भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो उपयोग होता है, आत्मा उपयोग रूप होता है ना, उसमें ज्ञान दर्शन दोनों शामिल हैं। तो वो भी उससे ही संबंधित है। क्यों होता है? सदमस्त के दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है और भगवान के अनंत परमात्मा के सिद्ध परमात्मा के वो जो है युगपद होता है, ठीक है। वीर शक्ति भी उसी से है, क्योंकि वीर्यांतराय का क्षय होने पर ही वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। और वो केवल ज्ञान होए तो प्रभु होता है, केवल ज्ञान के प्रभु होगा ही नहीं, ठीक है। और विभुत्व गुण से वो सब शक्तियाँ उसमें हैं, एक दूसरे में निरंतर व्यापक रहती हैं और आत्मा पूरा उन अनंत शक्तियों में व्यापक रहता है। अनंत शक्तियाँ आत्मा में व्यापक रहती हैं, ऐसी विभुत्व शक्ति है। और प्रभुत्व शक्ति के कारण वो जो है आत्मा अपनी स्वतंत्रता से, जो केवल ज्ञान है ना, अपनी स्वतंत्रता से लोकालोक को जाने, ऐसी उसका प्रताप है, अखंडित प्रताप, उससे शोभायमान है ये आत्मा। ऐसी प्रभुत्व शक्ति है। और सर्वदर्शित्व सर्वगत शक्ति ये अपन ने चर्चा करी ली है। अब ये स्वच्छत्व शक्ति भी ज्ञान से संबंधित है। और इसके बाद अगली आएगी 12 नंबर की प्रकाश शक्ति। तो प्रकाश शक्ति भी इसी से संबंधित है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर जो स्वच्छत्व शक्ति है तो उसकी परिभाषा आचार्य देव ने दी है, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान।
लोकाकार मेचोपयोग लक्षण, ये कहते हैं। ये स्वच्छत्व शक्ति कौन से लक्षण वाली है? तो कहते हैं निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मेचोपयोग लक्षण, मेच को उपयोग लक्षण, ऐसा ये लक्षण है स्वच्छत्व शक्ति का। स्वच्छत्व शक्ति का मतलब क्या है उसको यहाँ बताते हैं। देखो हिंदी में दिया हुआ है, अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान। पहली लाइन में ही है 745 पेज में, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान। निरूप माने अरूपी, आत्मा कैसा है? रूपी है क्या अरूपी है? अरूपी। अब वो जो अरूपी आत्मा है उस आत्मा में ये स्वच्छत्व शक्ति प्रकाशमान है। क्या कहा? देखो बाहर में अपन ये देखते हैं कि जैसे दीपक होता है ना, दीपक या कोई भी लाइट हो, ये समझिए, तो उस लाइट को दर्पण के सामने रखो तो प्रकाश ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, हाँ। और वो रूपी होता है। स्वच्छ मकान हो, मतलब कमरा बढ़िया एकदम शानदार, अच्छा एकदम बढ़िया फिनिश्ड कमरा हो और बढ़िया रंग रोगन हो उसमें, तो उसमें लाइट कैसी चमकती है? उसी पावर की। और किसी बंद माने वैसा खंडर जैसा हो तो वो लाइट कैसी चमकेगी? इसका मतलब वे सब जो रूपी प्रकाश है उसकी स्वच्छता इन सब निमित्तों के अधीन है? लेकिन आत्मा, अच्छा वो रूपी है, वो रूपी प्रकाश की बात कर रहे हैं। आत्मा तो अरूपी है ना, तो और ये अरूपी आत्मा स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है। इसमें प्रकाश है, ये प्रकाशमान है। कौन पूछ रहा था? ज्योति का। हाँ, क्या आत्मा ज्योति है साहब? एक क्या पूछा था तुमने? ज्योति नहीं लिखा है, समय साथ ज्ञान ज्योति लिखा है, ज्योति अकेला लिखा है। कोई बात नहीं है, ज्योति भी मतलब वहाँ ज्ञान और लगा दो साथ में, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा। और ज्योति भी कहो तो अब आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ये कह दिया आपने, तो सब ज्ञान प्रकाश का हो ना, ऐसा है क्या? ये कोई बात नहीं है। प्रकाश कह दिया तो अकेला, कोई बात नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप है ना। अरूपी आत्मा अरूपी प्रकाश स्वरूप है, उसका प्रकाश कैसा होगा? प्रकाश भी अरूपी होगा ना। जैसे आत्मा में जो अनंत गुण है, तो अनंत गुण रूपी है क्या अरूपी है? बोलो कौन है? अरूपी है। देखो एक पुद्गल रूपी है, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है, ठीक है। अच्छा, अस्तित्व वस्तुत्व ये जो सामान्य गुण हैं ये अरूपी आत्मा में भी पाए जाते हैं और रूपी पुद्गल में भी पाए जाते हैं, और जो अरूपी अन्य द्रव्य हैं उनमें भी पाए जाते हैं। बोलो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? लेकिन ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश तो केवल अरूपी आत्मा में पाया जाता है, और वो प्रकाश अरूपी है, रूपी नहीं है। अनंत गुण अरूपी आत्मा, और पुद्गल के अनंत गुण रूपी। क्या कहा? ऐसा क्यों है भैया? पुद्गल के अनंत गुण बेरूपी ही होंगे और आत्मा के सारे गुण जो हैं वो अरूपी होंगे क्या? हाँ ऐसा ही है। नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बना है, ज्ञान केवल ज्ञान का तो विषय है ना। हमें इससे क्या लेना देना है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने? केवल ज्ञान का विषय तो है ना, किसी न किसी ज्ञान के भी प्रमेय तो है ना, है? तो जो पुद्गल है उसके अनंत गुण रूपी हैं, अरूपी नहीं है। आकाश के अनंत गुण अरूपी हैं,
क्योंकि आकाश स्वयं अरूपी है। अगर उसमें कुछ रूपी और कुछ अरूपी होए तो कुछ रूपी अरूपी बना दोनों मिक्स होना चाहिए ना उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हो जाएंगे और आत्मा में अरूपी हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आत्मा जो वस्तु है उसके जो अनंत गुण हैं, ऐसा हमने विभुत्व गुण पढ़ा था ना, तो विभुत्व गुण का क्या भाव है भैया? कि आत्मा अपने अनंत गुणों में व्यापक है और अनंत गुण आत्मा में व्यापक है। ये किसके कारण से है? विभुत्व शक्ति के कारण से ऐसा है। ठीक है, तो आत्मा अरूपी है तो किस आधार पे है? उसके अनंत गुण अरूपी हैं तभी तो अरूपी है। उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता अगर एक द्रव्य में माने भेद पड़े कि नहीं इसमें पुद्गल में रूपी भी और अरूपी भी है, तो फिर आत्मा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कुछ गुण इसके रूपी हो कुछ अरूपी हो? क्या भैया समझ में आया क्या नहीं है? वो तो पूरा द्रव्य वैसा ही रचा बना है, कौन क्या करे उसमें? बोलो समझ में आया कि नहीं? आत्मा पूरा अरूपी, उसके अनंत गुण अरूपी, उसके सामान्य गुण अरूपी, उसके विशेष गुण अरूपी, उसका प्रकाश गुण अरूपी, उसका सच्चत्व गुण अरूपी, उसका वीर गुण अरूपी। पुद्गल में भी वीर गुण होता है और भी सब गुणों की चर्चा है। क्यों? क्योंकि वो निर्रूप आत्मा है, अरूपी आत्मा है। तो अरूपी आत्मा, उसमें अनंत गुण अरूपी ही तो होंगे, उनके बिना आत्मा अरूपी कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो गुणों का ही समुदाय है ना। आत्मा ऐसा तो नहीं है आत्मा अलग है और गुण अलग है, और आत्मा के साथ में गुणों को जोड़ दिया गया। क्या भैया ऐसा है क्या? आत्मा अलग होए ऐसी कल्पना करो और गुण अलग हुए, और गुण जो हैं वो पकड़ के आत्मा के साथ जोड़ दिए गए तो वे आत्मा के गुण हो गए। ऐसा है क्या? और उन गुणों का आत्मा हो गया। अरे भैया वो आत्मा कहा ही इसलिए जा रहा है क्यों? अनंत गुणों के समुदाय रूप त्रिकाल ज्यों का त्यों है वो अनादि निरंतर। कोई उसको बनाया गया है किसी के द्वारा? तो वो ऐसे ही अरूपी स्वयं अनादिरंजन रूप से है ना। कोई बनाए तो है भैया ये गुण है भैया इसमें ये भर दो। क्यों? अपन सब्जी बनाते हैं, ठंडाई बनाते हैं तो क्या करते हैं? ये सब चीज़ें अलग अलग हैं ना, इनको इसमें भर दो है। और वो नींबू पानी बनाते हैं ना तो थोड़ा नमक भी डाल दो भैया, तो ये नमक भी हो गया और इसमें मिठास भी हो गई, तो मिठास भी और नमकीन भी है। ऐसा आत्मा रूपी भी है और अरूपी भी है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, वो आत्मा ऐसा ही है अनादिर्धन, अरूपी ही है, उसमें रूपी कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ये भेद करके बता रहे हैं भैया। केवल ज्ञान के विषय है तो क्या ये अरूपी है आत्मा? हाँ जी, केवल ज्ञान दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? आत्मा अरूपी क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? अरे भाई साहब, सदमस्तु को जब अनुभव में आ जाता है, जानने में आ जाता है श्रुत ज्ञान में, तो केवल ज्ञान में क्यों नहीं जानने में आएगा? मुझे बताओ, ये बताओ मुझे तो। और वो जानने में नहीं आए, भले ही वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ज्ञान परोक्ष है। ज्ञान को परोक्ष का मतलब अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है। केवल ज्ञान जैसा स्पष्ट है वैसा ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष कहा जाता है। इसका मतलब आत्मा अरूपी है, तो वो अरूपी होने पर भी जो ज्ञान है उस ज्ञान में, कमजोर ज्ञान में वो जानने में आ जाता है। तो केवल ज्ञान में क्यों नहीं जानने में आएगा?
और अकेला आत्मा ही अरूपी नहीं है, 4 द्रव्य और अरूपी है। फिर तो ये भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, वो भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा वे धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अधर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आकाश तो अनंत अनंत है, ये तो संख्यात प्रदेश ही है, धर्म द्रव्य तो है। और काल द्रव्य तो लोकाकाश प्रमाण है, बस वो एक एक प्रदेश पर एक एक अवस्थित है, वो तो इतना छोटा है। तो फिर तो केवल ज्ञान पर ही शंका खड़ी हो जाएगी। तो आपने ये बोला था कि जो बहुत सूक्ष्म जो परमाणु होते हैं खुदगल के, हाँ जी, हाँ जी, वो अपने विषय नहीं है, भगवान के विषय तो है केवल ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, ये तो केवल ज्ञान के विषय बनना, ये आत्मा ये 5 द्रव्य है, हाँ, ये भी केवल ज्ञान के विषय बनना है। हाँ जी, तो रूपी को कह रहे हैं, ये भी रूपी का आना है जी। तो यहाँ रूपी क्यों बोल रहे हैं? तो जो केवल ज्ञान का विषय बने वो रूपी होगा और बाकी के अरूपी होंगे, ऐसा है क्या? मैं ये पूछता हूँ, अगर उनके केवल ज्ञान के विषय वे नहीं बनते तो दिव्य ध्वनि में बताते कैसे? किसने बताया? कौन बताता है इनको, मुझे बताओ। फिर तो अपन भी अगर भैया अब के भगवान ने केवल ज्ञान में तो जाने नहीं है, जाने नहीं तो फिर अपन का वो माना इन्हें, ये तो कहीं वैसे ही आ गए होंगे क्यों? क्यों भैया है, वैसे ही आ गए ना, वैसे ही बता दिए बनावटी। हमें उनका दूसरों का विरोध करना था कि भैया नहीं कोई करता धरता नहीं है, वो तो ऐसे हैं, भगवान की वाणी से तो नहीं आए हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ऐसा मान लेते हम। अब हम उनका विरोध करना, उनका विरोध करने के लिए हमने मान लिए। नहीं, यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि वे केवल ज्ञान में नहीं जाने जाते तो दिव्य ध्वनि में कैसे आते? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो समझना था बहुत अच्छी बात है ये। और फिर मैं कहता हूँ कि 3 काल 3 लोक की जो पर्याय हैं सभी द्रव्यों की, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, और भगवान ने अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान में अनंत काल पहले जानी गई है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है और जो होकर के खत्म हो चुकी है। अब भगवान महावीर स्वामी तो अभी 2500 वर्ष पहले हुए और उन्हें केवल ज्ञान हुआ, ठीक है। और उससे पहले वे पर्याय अनंत काल की सभी द्रव्यों की, वे तो पहले ही हो गई अनंत काल पहले, तो अभी उनके ज्ञान में जानने में आ रही है कि नहीं आ रही? तो भैया ये रूपी अरूपी का भेद कहाँ लगता है? ये केवल ज्ञान की शक्ति है, ये अभी अपन ने सर्वज्ञ तो शक्ति इसमें पढ़ी थी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपके, बहुत अच्छे, इसमें कोई दोष नहीं है। अपने ज्ञान का अभ्यास होता है, अपने भी माने प्रमाण मिलता है, ये बहुत जोरदार बात है। नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन, कोई प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता है। ये किसी अंग्रेज विद्वान ने ये कहा है, नो क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है भाई, वो सबको जानते हैं, और वे नहीं जानते, वे नहीं बताते, तो फिर ये जीव भी कैसे प्रमाण करता, उसको मानता कि मैं आत्मा हूँ। और ये यहाँ अपने इस सब जगत के जितने जीव हैं भैया, तो जगत के संसारी जीव जितने भी हैं, वे सब द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म सहित है ना। और वो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सहित होने पर भी वो तो जीव हैं, वो उनका स्वरूप नहीं है ना, उनका स्वरूप तो उनसे रहता ही है ना, है? और वो निरोधिया भी वैसे ही है ना। तो भगवान के केवल ज्ञान में इतना सूक्ष्म सब जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन कहता कि वो जो एक जरा सी कणी होती है, एक शरीर, उस शरीर में जो उस कणी में असंख्यात शरीर होते हैं, और एक एक शरीर में वर्तमान में जितने सिद्ध हैं उनके अनंत गुणे जीव उसमें रहते हैं एक एक शरीर में।
ये किसने जाना? पता है अभी नहीं। ये किसने जाना? और ऐसी जीव राशि जो निगोद में है वो अनादि से है, नित्य निगोद में अनादि से। वो जीव ऐसे ही है, किसने भेजा उनको? आया कि नहीं आया? कौन जाने उसको? किसने बताया ये? देखो, एक पेड़ पौधे होते हैं, एक पेड़ पौधे अपने यहाँ पहले से ही है। जिनवाणी में ये बात है कि वे वनस्पति कायिक स्थावर जीव हैं, ठीक है। वो दुनिया नहीं मानती थी, है? हाँ, लेकिन फिर वो एक जगदीश चंद्र बसु यहाँ कलकत्ता के थे, पश्चिम बंगाल के। उन्होंने ये पाया कि नहीं नहीं, इसमें भी जीव जैसी हरकत है, ये भी जानता है। और हमारे यहाँ तो भगवान ने पहले ही बता दिया। आया कि नहीं आया क्या? और अभी कुछ और भी मतलब वो खबरें आई हैं पेपर में, अभी एक आध दो हफ्ते पहले की बात है। तो उसने ये लिखा, वैज्ञानिक ने, कि भैया जैसे हम लोगों को क्रोधमान माया लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे इन पेड़ पौधों को भी होते हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, मैंने हफ्ते दो हफ्ते हुए होंगे, तो किसी वैज्ञानिक ने ये खोज की है और उसने ये लिखा है कि पेड़ पौधों में भी राग द्वेष होते हैं, क्रोधमान माया लोग होते हैं। बोलो आप। ओ क्या भैया नवीन भाई? वो मैं उस दिन वो जो खबर आई उसके बाद मैं कह नहीं पाया, सोचा तो था मैं बताऊंगा, लेकिन कह नहीं पाया। हाँ बोलो, वे अब वे कह रहे हैं, और कोई मानेगा उन्हें क्रोधमान माया लोग हैं? हमारे भगवान ने पहले ही देख लिया। हाँ, वो भी होते हैं, और जो नहीं पकड़ा तो वे भी तो, उनके भी तो क्रोधमान माया लोग हैं क्या नहीं है? उनके भी सुख दुख है क्या नहीं है? ये बात है। वे जीव है ना, अरूपी जीव। शरीर तो रूपी है, वे अरूपी है। आया समझ में? ओ हो हाँ 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 जी हाँ। क्या भैया? और ऐसी दशा को अपन जैसे जीव ये उन दशाओं से गुजर के आए हैं। भगवान महावीर स्वामी भगवान बने ना, उससे पहले वे कहाँ से उनकी चर्चा चलती है? मारीच की पर्याय में। जब भरत चक्रवर्ती थे, पहले चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में, उनके पुत्र थे, मारीच उनका नाम था। और वे समूह में गए भगवान के लिए, आदिनाथ स्वामी का समूह। आदिनाथ स्वामी भरत चक्रवर्ती के पिताजी थे। पता है? पता कि नहीं पता? अच्छी बात है। तो वहाँ उनकी किसी ने ये प्रश्न किया कि भगवान, यहाँ कोई जीव ऐसा है जो भविष्य का तीर्थंकर हुए? कि हाँ है। कि कौन है? कि ये मारीच है। तो ये कौन सा तीर्थंकर बनेगा? कि इस चौथे काल का अंतिम तीर्थंकर बनेगा 24 में। और वो चौथा काल लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो उसको गुस्सा आ गया मारीच को कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक मैं संसार में रहूंगा, अरे मैं तो अभी बनता हूँ तीर्थंकर है। और वो नाराज हो गया और वो चला गया वहाँ से। तो उसके बाद वहाँ से और यहाँ तक की यात्रा, महावीर स्वामी के बनने तक की यात्रा में उसने कितने दुख भोगे हैं। उसमें ऐसा आता है 60,000 भव एकेंद्रीय पर्याय के धारण किए। हाँ जी, वो सब उसमें शामिल है। एकेंद्रीय पर्याय के स्थावर जीव की 60,000 भव। अब वो तो भगवान के केवल ज्ञान में पहले ही चचा होगा, दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा है। तब तो उन्होंने बोला कि ये 60,000 भव ये भोगेगा क्या नहीं भोगेगा?
और ये इसका उत्तर क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी उनके क्या केवल ज्ञान में था क्या नहीं था? हैं? हाँ हाँ, सब कुछ केवल ज्ञान में था भगवान के में, ऐसा समझना। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ सब जानने में आ गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे ये तो सब क्रमबद्ध है, सब नियत है ना, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या होगा, हैं? सब वैसे नेमिनाथ स्वामी ने उसकी घोषणा कर दी थी कि 12 वर्ष बाद ये होगा, और लोगों ने बहुत उपाय किए, सब उपाय करे, लेकिन वो सब जो भगवान ने बताया वैसा का वैसा हुआ। हाँ जी हाँ। तो केवल ज्ञान में वो सब स्वच्छता थी ना। पृथ्वी का है वो भी एक इंद्रिय है ना, फिर नहीं, अब अपने को ही लगने लगे तो फिर अपन मतलब अपने ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर क्या है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उसमें जो है ये तमाम जो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये सब वो उसमें है। हाँ 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 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपन उसकी ज़्यादा विस्तार में नहीं आए, मैं ऐसा समझना, आपको भगवान ने जो बताया वो बिल्कुल हाँ पत्थर की लकीर है वो, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अपन तो उसका विचार भी नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते उन चीज़ों की। ये तो भगवान की महिमा है, केवल ज्ञान की महिमा है। क्यों भैया कबीर भाई? हाँ 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 है, उन बातों को जान करके उनको छोड़ देना, ये सब व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन माना, अपना हित करना है। हाँ जी, ये है। यहाँ कहते हैं कि अमूर्तिक आत्म प्रदेश प्रकाशमान, उससे जो स्वच्छत्व शक्ति है, वो स्वच्छत्व शक्ति एक तो अमूर्तिक है। ये क्यों कहा? क्योंकि यहाँ बाहर में प्रकाश जो दिखाई दे जाता है ना, तो ये प्रकाश मूर्तिक है। सूर्य का, चांद का, ये सब कैसे प्रकाश है? मूर्तिक है। समझ में आया पांडे जी? इसलिए यहाँ कहा कि वो आत्मा में जो ये स्वच्छत्व शक्ति है, ये स्वच्छत्व शक्ति आत्मा में प्रकाशमान है। और आत्मा कैसा है? अरूपी है। ठीक है। अब उसके प्रकाशमान आत्मा के स्वच्छत्व शक्ति से प्रकाशमान होने के कारण क्या होता है कि लोकाकार मेचोपयोग, कि जो लोक और अलोक के जो ज्ञान में आकार बनते हैं, उपयोग में आकार बनते हैं, वो उसके स्वच्छत्व शक्ति के कारण से बनते हैं। अगर वो स्वच्छत्व शक्ति नहीं होगी तो वे आकार स्पष्ट कैसे बनेंगे? जो दर्पण जितना स्वच्छ होगा तो दर्पण में बिल्कुल वैसे के वैसे बनेंगे, जो जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी चीज बनेगी, है ना? ये स्वच्छता का उदाहरण है। तो ऐसे ही आत्मा जो है, एक तो पहला कि वो स्वच्छत्व शक्ति से प्रकाशमान है आत्मा, और वो आत्मा अरूपी है आत्मा, तो वो स्वच्छत्व शक्ति भी अरूपी है। कोई प्रकाश समझ करके ऐसा नहीं समझे कि नहीं ये रूपी ऐसा प्रकाश होगा, वैसा प्रकाश नहीं है भैया। तो आत्मा अरूपी तो उस प्रकाश भी अरूपी। अब अपन कल्पना नहीं कर सकते उसको कैसा प्रकाशमान होगा। वो तो अपन ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं ना,
हैं, तो भगवान के केवल ज्ञान में कैसे बनते हैं? कि लोक एक साथ जानने में आता है उसमें। हाँ, दर्पण से समझ सकते हो। तो वो अगर वो स्वच्छत्व शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? तो ये जो इनका प्रश्न आया था ना कि वो किसने जाना, कैसे जाना, क्या वो अरूपी को भी जानते हैं? तो ये किसके कारण से जानते हैं अरूपी को? तीनों काल के जो परिणमन जो पहले हो चुके हैं, आगे होने वाले हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, सभी द्रव्यों के, तीनों लोक में जितने द्रव्य हैं उन सब के और लोकाकाश के, उन सबको वे एक साथ कैसे जानते हैं? और जैसे हैं वैसे के वैसे जानते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे जानते हैं। कलाधर दूरवर्ती, अंतरिक्ष और सूक्ष्म सभी को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज छुपी रहे, किसी चीज के पीछे छुप जाए तो वो भगवान नहीं जानेंगे? है क्या नहीं जानते भगवान? हाँ, क्या बात। अभी मुझे किसी ने बताया, हंसी आती है लोगों की बातों में, कि वहाँ उस मंदिर में किसी ने वो चप्पलें उतार दी, वहाँ पर अंदर घुसते ही वहाँ बाहर चप्पल उतार दी। वो उतार दी तो वो उतार के और अंदर जाने वाली थी, कोई लेडी थी, तो बाहर से उधर से एक लेडी आई, तो वो कहती है कि भैया यहाँ तुमने चप्पलें उतार दी, ये भगवान को दिखाई देंगी कहीं, यहाँ तो चप्पलें मत रखो, भगवान देखेंगे। मतलब कैसी कैसी बुद्धि लोगों की है, क्या समझे हैं ये? इनको इतना भी मन वो कि सर्वज्ञता का स्वरूप क्या होता है ये पता नहीं है। एक डॉक्टर साहब सुनाते थे, एक कोई वो विद्वान थे, है ना, कानपुर के, कहाँ के, वयोवृद्ध थे, मतलब अभी तो डॉक्टर साहब वहाँ व्याख्यान के लिए गए होंगे, तो क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा चल रही है, सर्वज्ञ में केवल ज्ञान में सब कुछ जाना गया है, सब क्रमबद्ध है ऐसा करके, तो सब कुछ जाना जाता है। तो उनकी देखो कैसी बातें कि वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि साहब, उन्होंने ये बात डॉक्टर साहब के मुख से मैंने 2 बार 2 व्याख्यानों में सुनी है ये उदाहरण, कि साहब ये महिलाओं की जो जचगी होती है ना, ये जचगी को भी जानते हैं ये? अभी और वे डॉक्टर साहब ने मतलब हंसे भी, वे कहते वो कैसे कैसे लोग, और विद्वान व्याख्यान करने वाले, भैया सब कुछ जानने में आता है जी। हाँ, जीवों के चाहे वो गंदे से गंदे परिणाम हो और चाहे अच्छे से अच्छे परिणाम हो और चाहे वे शुद्धोपयोग रूप परिणाम हो, सब जीवों को सब जानने में आ रहे हैं ना। और अभी जानने में नहीं आ रहे, वे अनंत काल पहले ही जाने गए हैं केवल ज्ञान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो वस्तु सबकी इतना भी खबर नहीं है, इतनी क्या सर्वज्ञता क्या होती है, केवल ज्ञान क्या होता है, और केवल ज्ञान को जो नहीं जानता है वो केवल ज्ञानी को क्या जानेगा? और क्या वो भगवान को वे आंखों से देखते हैं भगवान? क्या उन्हें वो दिखाई देंगे? अरे वे देखते ही नहीं है, वे सुनते नहीं है, वे सूंघते नहीं है, वे चखते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? वे न सूंघते हैं, न चखते हैं, न स्पर्श करते हैं, न सुनते हैं और न देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। है जी, आएगी। हाँ, ये तो छदमस्त जीव इसके आश्रय से जानता है पुरुष की अवस्थाओं को, है वो उसकी बात है। तो केवल ज्ञानी तो अपने आत्मा से स्वयं जान रहे हैं ना, पूरा आत्मा केवल ज्ञान रूप प्रमाण नहीं कर सकते।
बस केवल जो अकेला जो ज्ञानी होता है ना, वो जानता है उसको कि केवल ज्ञान कैसा होता है। नहीं तो केवल ज्ञानी की श्रद्धा क्या होगी? हाँ, आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वतंत्र परिणमन को जानता है। क्या जानता है? हाँ, कि एक परद्रव्य से रहित, इसमें आया था अखंडित प्रताप, तो वो प्रभुत्व के कारण जानता है ना, वो भी जानता है ना, मैं प्रभु हूँ, अनंत सामर्थ्य संपन्न हूँ और स्वतंत्र हूँ, अकेला हूँ, निरालंब हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानता है ना। तो इसलिए वो जानता है कि भगवान कैसे जानते होंगे तीनों काल का, ये समझना। खैर बहुत बढ़िया बातें हैं, इतने प्रश्न उत्तर हो जाते हैं तो अपना जो है वो, हाँ खराब पड़ा, कोई बात नहीं। तो अपने को ये अभ्यास उसमें हो जाता है, तत्वाभ्यास हो जाता है। हमारे भी जो अनेक प्रकार की जो भ्रांतियाँ पड़ी हों वे निकल जाती हैं, और इनको अवधारित करना, अवधारणा होनी चाहिए इनकी। अवज्ञा या अवाय धारणा, ये जो धारणा में होगा ना, तो वो अपने को उसका अभ्यास होगा, तत्व चिंतन में उसका अभ्यास होगा। तो यहाँ कहते हैं देखो, अमूर्तिक आत्मा में, आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसा उपयोग, आत्मा का जो उपयोग है ना, आत्मा का जो उपयोग है, तो ये तो अपन ने पहले जान लिया कि आत्मा का उपयोग आत्मामय है, ये पहले जाना था ना। यहाँ तो वो पर्याय रूप है, इसलिए भेद करके कथन किया है, लेकिन वो है आत्मा रूप ही, जितना आत्मा उतना उपयोग। तो भगवान का केवल ज्ञान उपयोग कहा जाएगा। हमारा जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञानोपयोग ऐसा बोला जाता है ना, तो भगवान का क्या होगा? केवल ज्ञानोपयोग। तो वो केवल ज्ञानोपयोग, वो ये तो ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान, और उधर गेय, तो वो जितने गेय हैं उनके मेचक माने अनेक गेय, तो अनेक गेय, तो यहाँ पर अनेक भेद बने ना ज्ञान में, ज्ञान में अनेक भेद बने। तो वे अनेक भेद जो ज्ञान में बने हैं, गेयों के निमित्त से, लोकाकार के निमित्त से, जैसा लोक का आकार है, जैसा अलोक का आकार है, और उस लोक के आकार में जितने भेद हैं और अलोक के आकार में जितने भेद हैं। कोई कहेगा कि अलोक के आकार में क्या भेद है? कि द्रव्य गुण पर्याय का तो भेद है, अनंत गुणों के तो भेद हैं है? वैसे ही आकार यहाँ ज्ञान में बने, इसका मतलब ज्ञान ने उनको जाना, केवल ज्ञान उनके आकार रूप परिणमित हुआ। ये अपन कई बार कहते हैं ये बात, कि जानने का मतलब क्या है? बस भैया इतना ही लेना जानने का मतलब, अपना ज्ञान जो ज्ञेय के आकार रूप होता है, इसका मतलब ज्ञेय को जाना, और उस ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञेय के सन्मुख होना जरूरी नहीं है। ये बात अपन ने कितनी बार पढ़ी, अभी गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में भी ये बात पढ़ी थी परसों नरसों। क्या कहा, क्या बोला मैंने? भैया बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। जानना माने क्या? ज्ञेयों के सम्मुख होने से नहीं जाना जाता। ज्ञान की ऐसी शक्ति है, ज्ञान बस ये तो निमित्त मात्र है। यहाँ ये विषय नहीं है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ उसको। मुझे अपना ज्ञान ऐसा देखना चाहिए, जानना चाहिए ना। क्या कहा कि मैं ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, कि मैं बिना ज्ञेयों के सम्मुख हुए बिना स्वयं अपने से उनके आकार रूप हूँ। इसका नाम है मैंने ज्ञेयों को जाना, मैं जानने रूप परिणमा। क्या कहा? वो शक्ति भगवान को प्रकट हो गई पूरी की पूरी।
अपना उपयोग तो कैसा है कि अपने को उपयोग जो है उधर उधर जाता है। तो जो जाता क्यों है पता है? इधर उधर जाता है, ये राग के कारण, विकल्प के कारण जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा उपयोग इधर चला गया उधर चला गया है। और ये उपयोग अपने स्वरूप के सम्मुख हो तो राग भी उत्पन्न नहीं होगा, और राग ही उत्पन्न नहीं होगा तो अपने को अपना यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। क्या कहा? ये यथार्थ स्वरूप कब समझ में आएगा? ये मेरी ऐसी स्वतंत्रता है कि मुझे ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों के सम्मुख होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हाँ, विकल्प में क्यों? हाँ, विकल्प में न जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है जी। नहीं, वो 15 पॉइंट तो परिणाम सुधारने की बात थी उसमें, ठीक है ना। मतलब वो व्यवहार है। इनका प्रश्न दूसरा है। इनका प्रश्न ये है कि हमारा उपयोग जो राग में बीना हुआ है तो उससे छूटे कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे छूटे। उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए मुझे अपना स्वरूप जानना होगा, आत्मा का स्वरूप, माने मैं कौन हूं और मेरा संबंध किससे है। देखो अपन यहाँ अभ्यास करते करते इतना तो जान गए हैं कि मेरे में राग द्वेष होते हैं। बोलो, नहीं जाने हैं? ठीक है। अच्छा एक बात बताएं आपको, मुझ में राग द्वेष होते हैं ये हम जान कैसे गए? और आत्मा को जानते नहीं है, जहाँ आत्मा वहीं राग द्वेष है। ऐसी विचित्र बात है कि हम राग द्वेष को इसलिए जानते हैं कि राग द्वेष अरूपी नहीं है, रूपी है। नहीं, पर वो होगा तो अपने में है ना। तो वो इसलिए जानते हैं कि वो राग द्वेष रूपी है। अब अपने उपयोग से ये पूछो कि हे उपयोग, तू किसका है? तेरा स्व कौन है? तू किसका स्वामी है? ये बता। तो मुझे तो वो जानना है, मुझे माने उपयोग को, ये जानना है कि मेरा स्व कौन है, मेरा स्वामी, मैं किसका स्वामी हूं। और मैंने ये रागाधिक जानने में आते हैं, और जो मैं हूं वो जानने में ही नहीं आता है। इसलिए मुझे इसका निर्धार करना है, और जिसने इसका निर्धार किया पांडे जी, उसके राग द्वेष छूटे गारंटी से। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। इसलिए वे राग द्वेष अलग हैं, वो तो बाहर से आते हैं, आत्मा में से आते ही नहीं है। जिसमें से राग द्वेष आते नहीं है, ऐसे उस आत्मा को, वो मेरा स्व है, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। तो जब ऐसा जानेगा ना, उसका प्रयत्न करेगा, उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। बैठे बैठाए तो नहीं जान पाएगा, कितना अभ्यास चाहिए उसके लिए। ये बात है। तो ऐसा जाने अपने को अंदर में, तो ये बस फिर सब जान जाएगा। ये भी जान जाएगा, देखो आत्मा की अवस्था में आत्मा अरूपी, और आत्मा की एक समय की अवस्था में वे राग द्वेष हैं। और ये भी जान जाएगा कि ये वास्तव में राग द्वेष तो रूपी हैं और मैं अरूपी हूँ। ऐसा भी जान जाएगा है? और फिर वो जब राग द्वेष को पर जानेगा, रूपी जानेगा, पर के आश्रय से होते हैं, मुझ में से होते नहीं है, ऐसा जानेगा,
तो बोलो राग द्वेष को चाहेगा क्या, उसमें अपनत्व करेगा क्या? वो भले ही कितने ही मंद कसाय हो तो भी उसमें कुछ उपादेयपना लगेगा क्या? अरे वो उपादेयपना तो अपने परमात्मा में लगेगा। मेरा, मैं तो इसका स्वामी हूँ, मेरा तो स्व ये है, ये निधान अनंत गुणों का, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य वाला। बोलो पांडे जी, समझ में आया? ये उपाय है भैया, और इस जीव उपाय ये कर सकता है, और कौन करेगा? कोई दूसरा आशीर्वाद दे दे भैया, उससे हो जाए हमारा काम, कोई कुछ नहीं करने वाला। क्या होगी? हाँ हाँ, क्या जो होना आ रहा है उसमें क्या करेंगे? समय हो गया, अभी चर्चा करते हैं।